हेलो दोस्तों, संसार स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। उसी के बेस पर हम एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछे गए सभी जीएस के प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। जिन भी स्टूडेंट का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वह एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक देखनी है। जिसमें से पहला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना यह किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में बनने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसा कि नागार्जुन सागर परियोजना यह अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कि यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना राज्य में। या यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पर। वहीं यह भी पूछा जा सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी पर। और दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में की गई थी। घाट प्रभा परियोजना और हिडकल परियोजना यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। रामगंगा परियोजना यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। किसी भी सदस्य को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और इन्हीं के शासनकाल में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में बनने वाले पॉइंट्स के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक था और वह भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। राज्य हड़प की नीति और गोद निषेध पर प्रतिबंध डलहौजी के शासनकाल में लगाया गया था। 1905 का बंगाल का विभाजन यह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था और इसमें पहली बार मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में बनने वाले पॉइंट्स क्या हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ, जिसे हरिजन सेवक संघ कहा जाता है, उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना यह ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में पुणे में की थी और यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह 17 नवंबर 1932 को हुआ। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? ऑप्शन ए, नील की खेती करने वाले किसानों से। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में की गई थी।
अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं। होम रूल लीग आंदोलन यह 1916 में शुरू किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना यह 13 अप्रैल 1919 में घटित हुई थी। असहयोग आंदोलन भारत में 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। चौरी चौरा कांड की घटना 5 फरवरी यह 1922 में गोरखपुर में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने चंपारण में जो किसान नील की खेती करते हैं उनके विरुद्ध एक नाटक लिखा जिनका नाम नील दर्पण है। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैथरीन मियो। कैथरीन मियो यह मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम में बनने वाले लेखक और पुस्तकों के बारे में। बंदी जीवन यह सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यह बी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई जहां जनरल डायर ने वहां बैठे सभी निहत्थों पर गोली चलवा दी और यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से मशहूर हो गई। की एक सीरीज होगी जिसमें सभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक ही देखनी है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।